नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार चुनाव 2025 को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी की मंशा 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। जी हां, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अंतिम निर्णय महागठबंधन की बैठक में ही होगा। मुकेश सैनी ने बताया कि वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा महागठबंधन की रणनीतिक बैठक ही तय करेगी। आपको बता दें, मुकेश सैनी ने कहा कि 443 सीटों पर महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको वो वीडियो दिखाते हैं। आज मिलन समारोह और हम अपनी तरफ से पार्टी के सभी नेतागण की तरफ से इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने वीआईपी पार्टी को दामन थामा है। वीआईपी पार्टी परिवार में आप आए हैं, वीआईपी पार्टी पे आपने भरोसा किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं बता दूं, ये बिंदु गुलाब यादव जी महाराष्ट्र में रही है, पूना में अच्छे शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिवली समाज सेवा कर रही है और अभी जिला परिषद चेयरमैन मधुबनी जिला के हैं और काफी एक्टिवली जो पद मिला है उस पद के अनुकूल वो काम कर रही है और आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुई है। और मैं इनके बारे में 2024 में भी जब हमें झंझारपुर में चुनाव लड़ने का पार्टी को मौका मिला तो इनके नाम को लेकर हमने सर्वे किया था और उस समय में 80% लोगों का अप्रोच था। इनके पक्ष में वोटिंग हुआ कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन हम लोगों ने उस समय में कुछ अलग समीकरण समझकर हम लोगों ने निर्णय लिया। मुझे लगता है कि वो निर्णय अगर जनता के साथ अगर हम जाते तो मुझे लगता है कि एक सांसद हमें उसी समय में हमारे प्राप्त हो जाता। तो खैर देर हुआ, लेकिन आने वाले समय में बिंदु गुलाब यादव जो क्षेत्र में काफी पॉपुलर है, लोगों की समस्या लोगों समाधान करते हैं, निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, युवा हैं और जनता के बीच में कनेक्ट रहते हैं और बहुत कम समय में अच्छा पद पे बैठे, तो इसके लेके भी उस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीआईपी पार्टी को भी मजबूती से मधुबनी, झंझारपुर ये सब एरिया में पार्टी को मजबूती मिलेगी और वीआईपी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं इनको फिर से पुनः इनके जितने भी साथी मधुबनी जिला से आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, इनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके नेतृत्व में जिला मजबूत होंगे, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस साथी को कुछ बात पूछना है? जी हाँ, देखिए इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको भी निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग को साथ आए, साथ चलना चाहे तो निश्चित तौर पर वो साथ चले, लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ऐसे लोगों को हम लोग जरूर बिहार में हम लोग चाहेंगे कि आए। आज देखिए कि बिहार में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा में बताना चाहूंगा कि बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और गुजरात का आबादी जो है 6 करोड़ से अधिक है। और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 350 करोड़ रुपया मिला है। उसी जगह पे अगर देखिएगा गुजरात को तो 3000 करोड़ से अधिक पैसा मिला है, यानी कि 10 गुना ज्यादा बिहार से ज्यादा पैसा गुजरात को मिला है। और जबकि हमारी आबादी गुजरात के अनुकूल डबल है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में 10 सालों में हमारे बिहार के युवा ने 36 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और वो इसी जगह अगर गुजरात को देखिएगा तो 13 मेडल ही उन्होंने प्राप्त किया है। हम इस मामले में भी गुजरात से डबल से अधिक हम मेडल प्राप्त करते हैं, हमारे बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है, ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि मोदी जी का जो झूठा नारा है कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हम तो कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए, या नहीं तो बिहार के लिए जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ उसका जवाब दीजिए। अगली बार जब बिहार आए तो बिहार में आपको मैं स्वागत करता हूँ कि बिहार आइए,
लेकिन जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ, क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए, तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इसी तरीके से बिहार में हर तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारी गरीबी दर जो 2014 में 33% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वही गुजरात 16% गरीबी दर था, वो घट के 9% हो गया। यानी कि दिख रहा है कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार का काम गुजरात में दिख रहा है। गुजरात के लोगों को लाभ दिख रहा है। 50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को मिल रहा है। हमें ऐतराज नहीं है कि गुजरात को क्यों मिल रहा है। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए। यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यहाँ से 40 में से 39 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है? तो मैं बिहार के जितने भी साथी वोटर से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आपको विचार करना है। और आपका अगर तकलीफ जो है, आपके अपने भाई, आपके बिहारी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, कोई गुजरात के लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिर्फ मैं तो गुजरात को लड़ाई लड़ने के लिए दूर की बात है, मैं गुजरात के लोग को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि मेरे सवाल का जवाब आप खाली बिहार में आकर दे दीजिए। विकास तो करना दूर की बात है, हमें उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। हमें इतना पता है कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा या अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। और जब अन्य प्रदेश अन्य राज्य में नहीं जाते हैं तो बिहार के लेबर तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि बिहार दूसरे देश का अगर तरक्की होता है तो बिहार का लेबर ही दूसरे देश राज्यों में जाके तरक्की कर पाती है। तो इसलिए हमें पता है कि आप बिहार को विकास की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपए महीने पे नौकरी करके मुंबई में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा हूँ, और बिहार में आके 10 सालों में हमने अपनी एक बड़ी पहचान और लकीर हमने खींचा है। और बिहार का इस बार 2025 में अगर सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, तो आने वाला समय में बिहार को भी हम जितने अपनी जिंदगी में अपने लिए तरक्की हमने हासिल किया, वही तरक्की हम बिहार के युवा के लिए हम हासिल करके देंगे और बिहार के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं का क्या होगा? सारा टिकट क्या नए लोगों को भी सम्मान मिलेगा, पुराने लोगों को सम्मान मिलेगा। सच बात यह है कि हमारे पास जितने भी प्रत्याशी लोग पार्टी जुड़ रहे हैं, तो ये पार्टी का ताकत है और पार्टी के पास आ रहे हैं। और अगला चुनाव में देखिएगा कि एक भी लोग हमारी पार्टी में जितने भी है वो बागी नहीं होंगे, पार्टी का आदेश के अनुकूल चलेंगे। और आप देखिएगा अन्य पार्टी को अगर हर साल का रिपोर्ट लीजिए।